मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। वहीं मेघालय पुलिस की ओर से इस हत्याकांड को लेकर कई जानकारियां दी गई हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात कही है, तो वहीं उसके प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल राजा हत्याकांड में दो बड़े किरदार हैं। एक तो खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है, तो वहीं दूसरा किरदार उसका प्रेमी राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा कितना शातिर है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो सोनम के पीछे मेघालय नहीं गया था, बल्कि मध्य प्रदेश में बैठकर ही वो इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। ये राज कुशवाहा यहाँ पे नहीं आए थे, शिलोंग पे नहीं आए थे, मेघालय पे नहीं आए थे। वो दूर से बैठ के ये सारी चीज़ों का प्लान कर रहे थे सोनम के साथ। आप माना जाए तो इसके पीछे आप राज कुशवाहा को इसका मास्टरमाइंड भी बोल सकते हो। फिलहाल इस स्टोरी का यही अपडेट है। लगातार एसपी विवेक श्याम से भी हमने बात किया कि कहीं ना कहीं ये चूक है क्या कि सोनम ये क्राइम करके यहाँ से चली गई है। विवेक श्याम ने अभी इस पर कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझा, करेंगे ज़रूर। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लगातार जो भी खोज मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। राजा हत्याकांड की शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा था कि जिस हथियार से राजा की हत्या की गई है उसे वहां दाव कहा जाता है। राजा की डेड बॉडी के पास से दाव बरामद भी हुआ था। पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि दाव मेघालय के कई गाँवों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि ये मेघालय से नहीं बल्कि गुवाहाटी से खरीदा गया था। लोकल वेपन यूज किया गया टू डॉज द पुलिस। हाउ डू यू सी दिस सर? No, it is not a local weapon. It is a weapon which was procured from Guwahati. Okay, so it is not from the Meghalaya. जैसे कि हम पहले भी आपको बोलते आ रहे थे, जो दाव वहाँ से बरामद हुई थी वो ईस्ट खासी हिल्स की नहीं थी। तो उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये दाव गुवाहाटी से खरीदा गया था। ये यहाँ का दाव नहीं, ये सबसे बड़ी खुलासा है। और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या नए अपडेट्स हैं। मेघालय पुलिस के खुलासे से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार वाले भी हैरान हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर के तमाम सवाल अभी भी अधूरे हैं, जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। मेरे साथ राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हैं। विपिन जी से बात करते हैं। विपिन जी, जो पूरा मामला अब चल रहा है, आज सुबह जो कुछ हुआ, कल रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद अब क्या कहेंगे आप? क्या सोनम जो हैं अपराधी हैं? क्या वाकई में उन्होंने कहीं इस पूरी हत्या में शामिल हैं या नहीं, कुछ और मामला है? अभी थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को सामने आने में। देखिए, मेरा मानना इसमें ये, इसके लिए मैं सोनम पे डायरेक्ट में बोल सकता हूँ, सोनम से अपराधी है। क्योंकि रात को जब बात हुई थी, गोविंद की जब बात हुई थी, उस टाइम गोविंद को उसने सोनम ने कहा था, बोले भैया मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और जिस फ़ोन से बात कर रही थी, पहले तो सोनम के बात करने पे गोविंद को डाउट हुआ था। तो गोविंद ने कहा मुझे वीडियो कॉलिंग करो। पहले वीडियो कॉलिंग करने के बाद में गोविंद ने जब देखा सोनम ही है वो, तो सोनम ने से फिर बात करने के बाद में गोविंद ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया। यूपी पुलिस को जब फ़ोन लगाने के बाद में यूपी पुलिस वहाँ पे आई थी, तो सोनम को उनके हैंडओवर कर दिया था। और फिर गोविंद ने कहा, मुझे कहा फ़ोन लगा के, बोला भैया सोनम सेफ है और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। सुबह 7 बजे मेरी फ़्लाइट है और मैं 11 साढ़े 11 पहुँच जाऊँगा। मैं इतनी बात रात को मेरी हुई थी उनसे। उसके बाद अभी जैसे कि नया खुलासा इसमें ये हो रहा है, तो ये 4 से 5 लोग इसमें हैं। उसमें एक नाम जो आ रहा है हमने राज कुशवाहा का नाम का, वो नाम मैंने सुना हुआ है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इनके ऑफिस का एक एम्प्लॉयर है। अभी राज कुशवाहा वही वाला है कि दूसरा है, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं हुआ अभी। और मेरा मानना इसमें ये भी है, तो अभी सोनम को जो है एक मौका दिया जाए। उसमें खाली उससे पूछताछ पहले जो है, उससे जब तक पूछताछ नहीं होगी क्लियर तरीके से, जब तक हमें थोड़ा डाउट इसमें है, तो सोनम इसमें मिली हुई नहीं मिली। अच्छा, क्या लगता है मेघालय से क्या आसपास के राज्यों तक जाने की बात हो या यूपी तक जाने की बात हो, ये सब कहानी क्या कहती है? देखिए, ये कहानी तो इस तरह से दिख रही है हमको है, क्योंकि वहाँ से करीब 1300 या 1500 किलोमीटर कुछ पड़ता है यूपी। तो इतना लंबा सफ़र काटना और बिना किसी टिकट के, बिना के, तो या तो कुछ प्लानिंग से कुछ काम हुआ है। क्योंकि जो पैसा इनके में केस था, या तो केस पैसा जो है उसको यूज़ करते हुए आगे गए ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन पैसा इन लोगों को ट्रांसफ़र करानी है। तो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्लानिंग लोगों की हो सकती है, क्योंकि अभी खुल के अभी आई नहीं पूरी है। बाकी मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम मास्टरमाइंड है। तो हम लोग चाहते हैं एक बार खाली एक मौका दिया जाए उसको, उससे पूछताछ की जाए पहले। एक बार तो सोनम इसमें मास्टरमाइंड है तो नहीं है। इंदौर के जो 3 लोग बता रहे हैं कि 3 लोग इंदौर के भी उसमें शामिल थे, जो पुलिस ने पकड़े लोगों को या सरेंडर किया है, जो भी हुआ है। हाँ, इसमें जो 3 लोग जो पकड़े हैं उसमें से एक ही को जानता हूँ मैं, बस राज कुशवाहा को, जो कि मैं नाम मैंने 2-3 बार सुन चुका हूँ मुँह से अभी तक मैं, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं इसमें अभी मैं। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें चाहता हूँ कभी खुदा ना खास्ते कभी इसमें सोनम इसमें इन्वॉल्व कभी है तो उसको भी सज़ा वैसी मिलना चाहिए जिस प्रकार से राजा को सज़ा मिली गई है। कि जिस प्रकार से राजा की मौत ली ना इन लोगों ने शादी के बाद षड्यंत्र रचना जो रचा है। बाकी सोनम इसमें हुई कभी तो
सोनम इसमें नहीं होती कभी, तो उसको सोनम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर जो 4 से 5 लोग इसमें मिले हुए जो है उनको सेम सज़ा मिलना चाहिए राजा सर की। ये कह रहे हैं कि जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी, दोनों तो की फिर arrange ये राज कुशवाहा का नाम और आपको ये सारी जानकारी होना, क्या ये सब आपत्ति बीच में आपने नहीं ली या कुछ और ही हुआ था, क्या हुआ था? देखिए, राज कुशवाहा का नाम तो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है। इसके पहले राज कुशवाहा का नाम जो था मैंने सुना था वो गोविंद और सोनम के मुँह से सुना था, क्योंकि वो इनका एम्प्लॉयर है। अब कोई भी एम्प्लॉयर जो रहेगा काम के लिए बात करेगा भी, तो उसमें संदेह कर सकते ही नहीं अपन लोग, क्योंकि आज हम लोग इनसे 4 महीने पहले मिले हैं शादी के, तो उसमें जो भी पहले काम कर रहा हो तो उसमें क्या शक करेंगे अपन, बताइए। तो इसमें हमको कोई शक था नहीं इसमें, तो राज कुशवाहा के बीच में हो सकता है। बाकी हालांकि इसमें जो नाम आ रहा है तो इसमें इन्वॉल्व पक्का होगा राज कुशवाहा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परिवार से बातचीत हो रही है आपकी? सोनम की क्या बातचीब हुई है? अभी सुबह से बातचीत मेरी नहीं हो पाई किसी से भी। कल बातचीत हुई थी मेरी, सोनम मम्मी से बातचीत मेरी हुई थी, और गोविंद से बात मेरी दिन भर हो रही है। तो अब वो कब क्या आगे क्या कर रहे हैं, मतलब आगे क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं, आगे क्या? देखिए, हमारी उम्मीद तो उसमें यही है, वो गोविंद की ये उम्मीद है। तो फिलहाल वहाँ पहुँच के जो है सोनम से बातचीत करेगा वो, उसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, कहाँ थी इतने दिन वो, किसके साथ थी वो, ये गोविंद नहीं बता पाएगा फिलहाल से, क्योंकि अभी गोविंद वहाँ पहुँच चुका है, शायद 11:30 पहुँच जाएगा। बाकी उसके अलावा हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है, तो सोनम से बातचीत क्या हुई क्या बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पूरा मामला जो है गोविंद पर टिका हुआ है। गोविंद जब सामने आएंगे और बातें रखेंगे तो कहीं ना कहीं खुलासा होगा कि सोनम जो है कितनी ईमानदार हैं या फिर क्या साजिश में वो शामिल थी। वहीं सोनम के परिवार की तरफ से इस हत्याकांड को लेकर हुए खुलासे के बाद क्या कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम, क्या कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या? सब उनने तो अभी तक साथ देते तो इतने दिन नहीं लगते ना, वही पकड़ लेते जो भी थे करने वाले उनको। अगर पुलिस अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। अब जो भी जांच हो वो होए, मैं अब कुछ नहीं जानूं। वो गलत बयान दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेज दो। अच्छा, ये जो पुलिस का ये कहना है कि भाड़े के हथियारों से सुपारी देके सोनम ने राजा को मरवाया, क्या मानते हैं? क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए? और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? सोनम से पुलिस वाले अभी तक मिले नहीं, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। तो ये जांच का विषय है भैया। आपकी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह, 100% बेगुनाह। बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही, उसी दिन से ही सीबीआई की जांच मांग रहा हूँ मैं। सीबीआई मिलना चाहिए, वहाँ की पुलिस इस केस में है। और जब एक्टिवा में सामान रखा था तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया? बात ये भी है ना। तो देवी सिंह जी, आप मानते हैं कि क्या मेघालय के स्थानीय लोग शामिल हैं हत्याकांड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है वहाँ के लोकल लोग हों, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी। और पुलिस से सबूत मांगे जाएंगे सीबीआई द्वारा जब वो राज खुलेगा। जब तक ये राज का राज बना रहेगा। अच्छा, सोनम के बारे में जो उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसी लड़की रही वो, क्या मानते हैं पिता के तौर पे आप? अरे लड़की, मेरी लड़की में अच्छी लड़की है मेरी। मेरे से क्या, पूरी कॉलोनी से किसी से भी आप पूछ सकते हो लड़की का स्वभाव क्या था, ठीक है ना। सीबीआई की जांच की मांग सीबीआई की जांच की मांग करो।